ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सागरलिता श्री विशाखानमृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप अध्याय 17 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनमस्तथा मदभावा मानसा जाता ऐसा लोका इमा प्रजा। सप्तर्षि गण तथा इनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि सारे मुनि सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि सप्तर्षि गण उनसे भी पूर्व अन्य महर्षि एवं सारे मुनि सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। तो जितने भी सप्त ऋषि हैं हरे सब। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो बता रहे हैं जितने भी सप्त ऋषि हैं उनसे भी पूर्व जो चार महर्षि हैं सारे मनु हैं, वो मानव जाति के पूर्वज कहलाते हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। तो जब जब सृष्टि का क्रिएशन हुआ तो सबसे प्रमुख पहले जीव जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से जो है चार कुमारों को प्रकट किया। फिर नारद मुनि आए तो ये सारे जो है ब्रह्मचारी बन गए धीरे धीरे। तब उन्होंने क्या किया, मनुओं को उत्पन्न किया, मनु और शत्रुपा को, जो स्वयंभू मनु है और शत्रुपा उनकी पत्नी है। तो एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा इकट्ठा अपने शरीर से प्रकट किया और उन दोनों में आकर्षण उत्पन्न हुआ आपस में, स्त्री और पुरुष में। तो वहां से सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। क्योंकि उन्होंने जितने पुत्र उत्पन्न किए अपने शरीर से सब जो है ब्रह्मचारी बन जाते हैं, विवाह नहीं तो जब स्त्री होगी तब तो विवाह होगा या आकर्षण होगा। तो उनसे संतति उत्पन्न नहीं होती थी। अब ब्रह्मा जी अपने शरीर से ही फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। और मनु और शत्रुपा के आप आकर्षण आपसी आकर्षण से ही सृष्टि का जो है क्रिएशन शुरू हुआ। सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हो। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि सप्तऋषि गण उनसे भी पूर्व चार महर्षि सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। तो विभिन्न लोकों में अलग अलग निवास करने वाले जितने भी जीव हैं सब ये मनु से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मांड से सात महर्षि और उनसे पूर्व चार महर्षि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा की सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए और उनके बाद रुद्र सप्तर्षि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह पितामह का पिता कहा जाता है। इसका उल्लेख भगवत गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। तो इस प्रकार सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी से सात महर्षि उत्पन्न हुए कि जो सप्त ऋषि मंडल कहलाता है, जो ध्रुवलोक के आसपास होता है। सात ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा ही प्रकट हुए और उसके बाद चार महर्षि प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। इसके बाद 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाए। तो ये 25 जो है ऋषि जो है ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए।
जो आगे जाकर धर्म का पथ प्रदर्शन किया उन्होंने कि धर्म पर कैसे चलना है। और इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांड है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब भगवान की कृपा हुई तो ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या किया, तब जाकर उनको सृष्टि, 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या किया, तब जाकर उनको सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त हुई और ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन और सनत कुमार और सनातन को उत्पन्न किया। उसके बाद रुद्र और सप्तऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्तियों से सभी ब्राह्मण और क्षत्रियों का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है कि कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का पिता। तो सबसे सृष्टि का पहला पिता कौन है? ब्रह्मा जी है। अब ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले भगवान है, तो ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के पितामह कौन है? भगवान है। मतलब भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। आगे बता रहे कि एता विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्या बता रहे हैं भगवान यहाँ पर? कि जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया आश्वस्त है, भगवान के योग ऐश्वर्य को जो जानता है, वो जाकर अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। देखो, भगवान को जब तक हम तत्व से नहीं जानेंगे, तब तक हम भगवान के प्रति आकर्षण हमारा उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है ना? जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को शुरुआत में भगवान नहीं स्वीकार किया, वो तो अपना मित्र मानता था, यादव मानता था, सखा बोलता था भगवान। ठीक है ना? लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, ज्ञान प्रदान किया अर्जुन को, तब उसने भगवान के रूप में स्वीकार किया। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, तब जाकर उसने स्वीकार किया। तो इसी तरह हम लोग में भी क्या है, बद्ध जीवों में क्या होता है लक्षण, कि वो बहुत ही साधारण मानता है भक्तों को, गुरु को, वैष्णव को बहुत ही साधारण तरीके से लेता है, और सबसे साधारण तरीके से डीलिंग करता है। जिस तरह भौतिक संसार में हम लोग डीलिंग करते हैं लोगों से बहुत ही चीपली, ठीक है ना, उसी तरह सस्ता उसको लगता है कि वैष्णव गण भी, चाहे भगवान के जन भी ऐसे ही साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन हमें साधारण मानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी सरलता का, उनकी विश्वास पात्रता का हम गलत अगर जो उपयोग करेंगे, तो वो तो, भक्त लोग तो अपराध नहीं लेते, लेकिन भगवान उस अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं। देखो, अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, और दुर्वासा मुनि महान योगी थे। ठीक है ना? एक जटा से एक बाल उखाड़ा, धरती पर पटका, तो कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई। इतनी महान शक्ति थी उनके पास, योग शक्ति। लेकिन उसके बाद भी अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट, मतलब राज्य का भोग करने वाले एक राजा थे, उसके बाद भी भगवान के महान भक्त होने के कारण स्वयं सुदर्शन उनकी रक्षा करता था। लेकिन भक्त को इसका अभिमान नहीं होता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, तो सभी हमें जो है हमें हरे कृष्णा बोले, दंडवत प्रणाम करें। वो अपनी सरलता से सबको क्या करता है, प्रेम पूर्वक सबसे आदान प्रदान करता है। तो इसका हमें गलत उपयोग नहीं करना है कभी जीवन में। क्योंकि अगर हम गलत इसका मिसयूज करेंगे, तो भगवान उसको क्षमा नहीं करेंगे। और वैष्णव अपराध बहुत ही खतरनाक है, पूरा जीवन नहीं, कई जीवन बर्बाद कर देगा हमारा। भगवान अपने भक्तों पर किए हुए किसी भी अपराध को जल्दी क्षमा नहीं करते हैं। वो भक्त क्षमा करेगा तभी क्षमा होगा। अब सुदर्शन पीछा करने लगा दुर्वासा मुनि का, क्योंकि उन्होंने अपने जटा से एक बाल उखाड़ा और किसको विनाश करने का प्रयास किया? अम्बरीश महाराज को। तो सुदर्शन जला देता हूं, लेकिन भागते पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से शिव जी के पास, सभी देवताओं से प्रार्थना किया उन्होंने। लेकिन अंत में भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने बताया कि जिसके प्रति तुमने अपराध किया, उससे जाकर क्षमा मांगो पहले। और अम्बरीश महाराज कैसे महान भक्त थे भगवान के, उन्होंने बोला कि आपने अपराध किया ही नहीं कि मैं क्षमा करूं। और वो 1 साल तक उपवास करा कि जब तक मैं ब्राह्मण को भोजन नहीं करा लेता, तब तक मैं खुद अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और उनको भगवत धाम जाकर वापस आने में 1 साल गुजर गया, और तब तक वो उपवास करते रहे अम्बरीश महाराज। और उन्होंने अपराध नहीं लिया कि दुर्वासा ऋषि ने कोई अपराध किया है। लेकिन भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। तो बहुत ही सतर्कता पूर्वक हमें क्या करनी चाहिए, भक्तों से डीलिंग करनी चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टेड मोड में। और ऐसा नहीं कि
काल्पनिक तरीके से नहीं कि हम रिस्पेक्ट प्रदान करें, ऐसा नहीं, हृदय से रिस्पेक्ट प्रदान। जितनी मात्रा में आप भक्तों को रिस्पेक्ट प्रदान करोगे, अपने साथ के भक्त हैं या अपने से वरिष्ठ हैं, उनके ओहदा और पोजीशन को ध्यान में देखते हुए जब उनसे आप रिस्पेक्टेड मूड में रहोगे, तब जाकर भगवत कृपा होगी आप लोग या किसी पे भी। तृणादपि सुनिशिना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, जो हमें मान नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, उसको भी हमें रिस्पेक्टफुल होकर बात करनी है उससे। तब आपका हरिनाम जप पर आपको अधिकार प्राप्त होगा। भक्ति करने का मतलब है कि आइडियल चरित्र होना चाहिए आपका, अगला व्यक्ति आपको बात करके आपसे प्रसन्न हो जाए। और ये मोटिवेशन नहीं है कि मोटिवेट नहीं करना है, हृदय से उसको प्रसन्न करने का प्रयास करना है, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, मतलब व्यक्ति का आइडियल चरित्र होना चाहिए। और जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, तो उसके चरित्र में छल कपट नहीं होना चाहिए कि किसी को धोखा दे दें, या उसके मधुर बातों को सुनकर या उसके मधुर व्यवहार से उसको आकर्षित करके और उसको उससे कुछ हम अपना प्रॉफिट निकाल लें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये बहुत ही नुकसानदायक है। आध्यात्मिक जीवन में हमें क्या करना चाहिए, भगवान का और भक्तों का धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत ही कृपा है कि ऐसा संग मिल रहा है हमें। समझ रहे बात को? और इस संग को बनाए रखने के लिए हमेशा भगवान का थैंक्सफुल होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए भगवान को हृदय से कि ऐसी संगति मिलती रहे हमें। ये अपना परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। जब आप भक्ति करोगे तो पूरा समाज ही अपना वसुदेव कुटुंबकम लगेगा, सब ये भगवान कृष्ण के जन है। मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब भक्त हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, क्या डिवोटी और क्या नॉन डिवोटी। और फिर सबसे प्रेम करोगे आप। और जब तक सब जीवों से प्रेम नहीं होगा, तब तक हृदय में भक्ति प्रकट नहीं। भक्ति कोई कंडीशन के अगेंस्ट नहीं होता है। भक्ति मतलब स्वस्फुरत प्रेम के कारण सबसे क्या करना, व्यवहार करना। तो ऐसा मधुर व्यवहार हमारा होना चाहिए कि हम सबको आकर्षित कर लें अपनी तरफ, और ऐसा तभी होगा जब कृष्ण की कृपा हो। क्योंकि कृष्ण सर्व आकर्षक हैं, तो उनका भक्त भी सर्व आकर्षक होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए अपने जीवन में कभी भी, कि अगले भक्त की सरलता या उसके मधुरता का या उसके व्यवहार का हम मिसयूज करें। तब जाकर हमारे ऊपर कृपा होगी। और जो भी चीजें हम भौतिक चीजें या भौतिक संपन्नता चाहते हैं ना, ये गुरु को बस रिस्पेक्ट प्रदान करने मात्र से सब कुछ हमें प्राप्त हो जाना है। आपको बताऊं क्लियर, आप अपने गुरुदेव को जिससे भी शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु समझते हो, उसको बस दिन में 3 बार प्रणाम करना शुरू कर दो, सारी व्याधियां, दरिद्रता, रोग, शोक सब नष्ट हो जाएगा। ऐसी महान औषधि है गुरु चरणों में। बस क्या करना है, तीनों टाइम उनका मंत्र पढ़कर उसको स्मरण करके उनको प्रणाम कर देना है बस। सारी व्याधियां, सारी दरिद्रता, सारे रोग, सब कुछ सारे नष्ट हो जाएंगे। वैष्णव आचार्य कोई साधारण पोस्ट नहीं है, स्वयं भगवान के निजी जन है। समझ रहे बात को? राधा कृष्ण की भक्ति में बहुत ही बढ़े चढ़े लोग ही आचार्य के पोस्ट को संभालते हैं। हम जैसे तुच्छ जीवात्मा, रोड छाप लोग नहीं। और हमें बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे उनको रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहिए, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक पोस्ट को संभाले हुए हैं, एज ए परंपरा के आचार्य हैं। उनको साधारण व्यक्ति मानकर उनकी उपेक्षा करना, या उनसे कटते रहना, या उनकी उपेक्षा कर देना, या उनकी बातों को न मानना, या नियमों को ब्रेक करना, मंत्र जाप ध्यान पूर्वक न करना, ऐसा अगर जो करेंगे तो अपराध लगेगा। और बहुत ही सतर्कता पूर्वक हमें क्या करनी चाहिए, डीलिंग करनी चाहिए साधु शास्त्र और गुरु से। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, इसको साधारण मत समझना कि भक्ति में जीवन हमने स्वीकार कर लिया और मनमाना करेंगे। यहाँ पर मनमाना नहीं चलेगा। स्वयं हृदय में बैठे परमात्मा हमारे सारे कार्यों के साक्षी हैं। ये बिल्कुल अग्नि का रास्ता है। अग्नि का रास्ता मतलब समस्त पापों को जला देगा, और थोड़ी भी गलती करेंगे तो जिस तरह अग्नि को बच्चा छुए या बड़ा छुए, सबको जला देगी, उसी तरह ये आध्यात्मिक रास्ते पर जब हमने चलना शुरू कर दिया है, तो हम थोड़ी भी गलती करेंगे तो तुरंत आपको प्रताड़ित किया जाएगा भगवान की शक्तियों के द्वारा। इसीलिए बहुत सोच समझ के इस रास्ते पर चलना है, नियमों को ब्रेक नहीं करना है, ध्यान पूर्वक मंत्र जाप करना है, गुरु वैष्णव साधुओं से बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार प्रस्तुत करना है। हमारा व्यवहार बहुत ही उत्तम होना चाहिए और बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में होना चाहिए, हृदय से रिस्पेक्ट देना चाहिए। तब जाकर हमारा जीवन सार्थक बनेगा और आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। जब तक डिसिप्लिन नहीं तो डिसाइपल कैसा? उसके जीवन में जो डिसिप्लिन नहीं है, तो डिसाइपल कैसा?
वो आप चलते फिरते अपने गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपकी हर एक डीलिंग विलिंग जो भी है, फीलिंग, वो सब आपको आपके गुरु को रिप्रेजेंट करती है। हमारी भले ना रिस्पेक्ट हो, मर्यादा हो समाज में, लेकिन हमारे गुरु की तो रिस्पेक्ट और मर्यादा है ना। उस मर्यादा को हमें ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार को प्रस्तुत करना है आगे समाज में। उनकी मर्यादा को बनाए रखना। हमारी मर्यादा, हमें तो कोई कोई जानता ही नहीं, उनकी कृपा से हमें लोग जानेंगे। उनकी मर्यादा को स्थापित करना है। अब ये पूरा जीवन क्या है, गुरु को समर्पित है ये। प्रमाणिक संप्रदाय में प्रमाणिक गुरु से हमने दीक्षा लिया, तो हमारा एक एक एक्टिविटी जो है गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, गुरु को प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। अपनी याद व्याधि बीमारियां दरिद्रता रोग दोष जो भी है, मात्र गुरु को 3 बार प्रणाम करो, सुबह दोपहर शाम। देखो किस तरह भाग जाता है सारी विपत्ति। बस इस बात पर पूर्ण विश्वास करके करना शुरू कर दो सभी लोग। क्या प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने से सारे दुख शमित हो जाते हैं, और वो हरि परम, हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है जीवात्मा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। कि नाम संकीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, प्रणाम करने से भगवान और गुरु को सारे दुख शमित हो जाते हैं, और वो परम पद का अधिकारी बन जाता है। ये साधारण प्रोसेस नहीं दिया भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने और रूप गोस्वामी ने। ये बहुत ही परफेक्ट एक साइंस दिया है। और हम लोगों को विश्वास होना चाहिए कि हम लोग बहुत ही परफेक्ट संप्रदाय में और परफेक्ट आचार्य के अंदर में है। समझ रहे बात को? तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा और हम आध्यात्मिक के रास्तों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ऐसा कोई संप्रदाय है नहीं पूरे संसार में, और ऐसे इसी लोक में नहीं, 14 भुवनों में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस संप्रदाय में उपस्थित होकर आचार्य का रोल किया है। और ये सब ज्ञान ब्रह्मा जी से चला रहा है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को 4 श्लोकों में भगवत गीता, 4 श्लोकों में भागवतम सुनाया। उसी 4 श्लोकों को वर्णन करके 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के, और 18,000 श्लोकों से श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना हो गई। आगे इसमें बता रहे हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणत भगवत ज्ञान है। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक वो भक्ति में नहीं लग सकता है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है, तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसे वास्तविक ज्ञान भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और ऐसे अनेक ग्रंथों से प्राप्त किया जाता है। तो भगवत गीता एक शरणागति भी है। इसको पढ़कर हम कैसे भगवान की शरण ग्रहण करेंगे, इसको हम जान पाएंगे अच्छे तरीके से। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तम अहम तम सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। मोक्ष मतलब अपनी भक्ति प्रदान करूंगा। तो शरणागति होने के लिए पहले भगवान के दिव्य चरित्र को सुनना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम से। जब भगवान के दिव्य चरित्रों को जब हम सुनते हैं, तब भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। जब हम किसी महापुरुष का चरित्र सुनते हैं, जैसे मान लो कि कोई क्रिकेटर को सुनता है, उसको अभी भौतिक संसार में क्रिकेटर पसंद है, या मूवी स्टार पसंद है, या मिस इंडिया मिस यूनिवर्स पसंद है, तो उसके उसका गुणगान सुनना चाहता है। न्यूज़पेपर में, चैनल में, जहां भी उसका गुणगान आएगा, उसको तुरंत ऑन करेगा, सुनने का प्रयास करेगा। उसी तरह अपने हीरो हैं भगवान कृष्ण। तो जब हम चरित्र को, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनते हैं ध्यानपूर्वक, तब उनसे धीरे धीरे प्रेम होता है। ठीक है ना? प्रेम प्राप्त करने के लिए किसी का पहले उसको उसके अंदर दिव्य गुण देखने पड़ेंगे कि उसके अंदर दिव्य क्वालिटी क्या है। जब तक हम उसकी दिव्यता को नहीं जानेंगे, तब तक उससे प्रेम कैसे करेंगे? तो भगवान से प्रेम करना है, भगवान को शरणागत होना है, तो उसके अंदर दिव्य गुण देखने पड़ेंगे। आप भौतिक संसार में भी देखोगे, जो एक पत्नी अपने पति के प्रति वफादार है, ठीक है ना, उसके अंदर दिव्य गुण दिखते हैं, तब जाकर वो उससे प्रेम करती है और वो भी उससे प्रेम करता है। भौतिक संसार में भी अगर जो प्रेम प्राप्त करना है एक दूसरे का,
तो एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए उसके गुणों को देखना पड़ेगा। पुरुष अलग कार्य के लिए बना है, स्त्री अलग कार्य के लिए बनी है। स्त्री घरेलू कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है, पुरुष बाहरी कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। समझ रहे बात को? तो हमें क्या करनी चाहिए, और जो हमें साथ रहना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, अच्छा व्यवहार रखना है। देखो, भक्त बनने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि बस भक्तों के साथ हमारा अच्छा व्यवहार है और घर में हम सबसे कलह मचाए रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम घर में भी भक्त हैं, बाहर भी भक्त हैं। घर में भी हमारा, घर के सदस्यों से हमारा उचित व्यवहार होना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्टेड वे में बातचीत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखो, हृदय में बैठे परमात्मा आपके सारे गुणों को नोट करते हैं, सारी क्वालिटियों को, सारे व्यवहार को नोटेड होता है, सारा सब कुछ। जैसा व्यवहार प्रस्तुत करोगे वैसे ही आपका कर्म जनरेट होगा, और उसे ही भोगने के लिए फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्र इसलिए बंद नहीं होता मनुष्य का। और 84 लाख योनियां इसीलिए बनाई गई हैं कि प्लेटफॉर्म है मनुष्य जीवन। इसी मनुष्य जीवन जैसे प्लेटफॉर्म से हमारा अगला जीवन, बहुत सारी जोनियां निर्धारित हो जाएंगी, किस किस जोनियों में हम क्या क्या लक्षण और किस किस मन बुद्धि अहंकार के साथ हम प्रवेश करने वाले हैं, किस किस शरीरों में। इसलिए क्या करना है, हम जो भी कष्ट भोगते हैं उस कष्टों से किसी के साथ खुलासा नहीं करना है। अपने जीवन के दुष्कर्मों को दूसरे के साथ खुलासा न करके हुए, भोगते हुए, और तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ना है। आप बहुत जल्दी पाप कर्मों से निवृत्त हो जाओगे, सारे दुख सुख सब नष्ट हो जाएंगे। और जितना ही ऑपरेशन के बाद रोगी चिल्लाता है, उतना ही उसका व्याधि बढ़ता जाता है। तो कृष्ण के द्वारा ऑपरेशन हो, सबका ऑपरेशन हो रहा है इस भौतिक संसार में। सबको अपने कर्मों के अनुसार बाग बगीचा मिला हुआ है, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र परिवार के जन, आस पड़ोस के लोग, रिलेटिव, रिश्तेदार, पुत्र पुत्री, जो भी है। ये हमें क्या करना है, हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे कर्मों को विनष्ट करने के लिए हमारे साथ हैं ये सारे लोग। ये सब जब हमें शुद्ध कर लेंगे तो जाना अकेले होगा, यात्रा अकेले की है ये। लेकिन उससे पहले सब कुछ मिलेगा हमें, गॉड गिफ्टेड, अपने कर्म के अनुसार, भगवान के द्वारा उपहार रूप। उस उपहार को भोगने के लिए, जैसे मान लो आपको कोई गिफ्ट देता है, और गिफ्ट खोलते ही उसमें आप बारूद भरा है, ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है ना, ऊपर से पन्नी चिपका दी गई अच्छे तरीके से चमकीला, और अंदर भर दिया गया बारूद। अब वो जो विस्फोट करेगा तो सबको नष्ट कर देगा। और एक गिफ्ट दिया गया जिसमें जो है खोलते ही उसमें से गुलाब जामुन निकलता है, खाने को इच्छा होती है, ऐसा भी गिफ्ट होता है। तो ये सारे गिफ्ट मिले हमें भगवान के द्वारा, अपने कर्म के अनुसार हमें गिफ्ट मिल गया है, परिवार के जन, रिलेटिव, आस पड़ोस के लोग। कोई हमें प्रताड़ित करता है, कोई हमें प्रेम करता है, ठीक है ना। तो क्या है कि हमें किसी भी सिचुएशंस में चिल्लाना नहीं है क्योंकि देखो, हमारे जो कर्म है वो हमें प्रताड़ित करेंगे। ये कर्म हमारे मूर्तिमान स्वरूप में हमारे साथ रहते हैं। ये सब आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश हैं। और इस क्लेशों को भगवान देकर हमें शुद्ध करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हे जिद्दी जीवात्मा, तू कृष्ण की तरफ मुड़ जा, भगवान की तरफ मुड़ जा, तीव्रता से भजन कर ले, फोन फेसबुक व्हाट्सएप छोड़ के, और भगवान का भजन कर ले। लेकिन जिद्दी जीवात्मा मानता नहीं, और अपने दुखों से दूसरे से शेयर करके आपको कुछ मिलना नहीं है, और दुख बढ़ेंगे, और समाज जानेगा, और लोग हंसेंगे। अपने दुखों को क्या करना है, घोल कर पी जाना है, और क्या करना है, भगवत भजन में तीव्रता से जुड़ना है, भगवान की कथाओं में तीव्रता से जुड़ना है। तब आपके दुख और सुख नष्ट होंगे, पाप नष्ट होगा, और तब जाकर आप आनंदमय जीवन को प्राप्त करोगे। यही एकमात्र रास्ता है, और कोई रास्ता ही नहीं इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ना पड़ेगा। ये सब फेसबुक व्हाट्सएप इंटरनेट जो है, जब तक है तब तक ये सब कलयुग कली के चेले हैं ये। और जब तक हम इन चेलों को अपना गुरु बनाए रखेंगे, तब तक खुद अच्छा चेला नहीं बन पाएंगे। और हमें लगेगा कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो है आधुनिक इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं, हम बहुत ही एडवांसमेंट कर रहे हैं। ये एडवांसमेंट नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट करने का तरीका है। असली एडवांसमेंट तब होगा जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जप करेंगे, तो ऐसी बुद्धि भगवान प्रदान, ददामामि बुद्धि योगम तम ये नु मामुपयांति थे, कि तुम्हें मैं बुद्धि प्रदान करूंगा कि तुम मेरे पास कैसे आ पाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, महामंत्र का ध्यान पूर्वक जब, तब भगवान बुद्धि प्रदान करेंगे कि तुम मेरे पास वापस कैसे आ पाओगे। अभी तो हम लोग अलग अलग चीजों में अटके हुए हैं,
और जाना है भगवान के पास, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, इस भौतिक संसार से निवृत्त होना है। तो निवृत्त होने के लिए पहले कर्मों के परिणामों से छूटना पड़ेगा। कर्मों के परिणामों से छूटने के लिए तीव्रता से भगवान का भजन करना पड़ेगा। अपने हर एक तपस्या, दान और यज्ञ जो भी करते हैं हम, वो भगवत सेवा के लिए करना पड़ेगा, भगवत आराधना के लिए करना, भगवत प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा, गुरु की प्रसन्नता के लिए। तब जाकर आप समस्त पाप बंधनों से छूट पाओगे। ये सारे कर्म जो हम करते हैं ये सब बंधन के कारण हैं। चाहे हमारे सुख के कर्म हो या दुख के कर्म हो, शुभ हो या अशुभ हो, शुभ और अशुभ दोनों कर्म हमें बांधता है भौतिक संसार में। इसीलिए क्या करना है, तीव्रता से जब हम भगवान के भजन में जुड़ेंगे, तब भगवान हमें बुद्धि प्रदान करेंगे कैसे कर्म करना है, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, ऐसे कर्म करने हैं। तब हम बंधनकारी जीवन से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो बद्ध अवस्था में हम चार दोषों से हमेशा जूझते रहेंगे और हमेशा कष्ट का अनुभव करेंगे। चाहे हमारे पास भौतिक फैसिलिटी कितनी भी मिल जाए, हमें कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, लेकिन हमेशा हम कष्ट का अनुभव करेंगे। और कुछ नहीं है तो दयालु दास अति प्रसन्न है। आपको वास्तविकता बताऊं तो 3x8 का, 3x6 का एक रूम है, और दो कपड़े हैं, और एक थाली है, और एक गैस चूल्हा, एक सिलेंडर, और राधा कृष्ण के एक विग्रह है। यही 12 साल का जीवन है अपना। और किसी से कुछ नहीं चाहिए, और न किसी से कुछ उम्मीद है। लेकिन वास्तविकता में वो आनंद बहुत है, और किसी की जरूरत नहीं है आनंद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान ने वैसा बनाया है, कृपा किया। तो इस कृपा के सभी अधिकारी हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे वो कृपा मिलेगी। इसीलिए कंडीशन को स्वीकार नहीं करना, धीरे धीरे सारे कंडीशनों से ऊपर उठना पड़ेगा। भौतिक धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्म में जब स्थिर हो गए, तब वास्तविक आनंद आएगा। शरीर एकदम कैसा, एयर कंडीशन हो जाएगा। वातानुकूलन, वातानुकूलन में क्या होता है, जब बाहर का टेम्परेचर 16 डिग्री होता है, 48 डिग्री, तो कमरे का टेम्परेचर कितना, 16 डिग्री। उसी तरह का बॉडी भी बनता है। जब बाहर टेम्परेचर 48 डिग्री होगी, तो बॉडी 16 डिग्री का टेम्परेचर उसको अनुभव होगा। तो ऐसी दिव्य तपस्याएं करनी है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। और भक्ति जो है कंडीशनिंग नहीं है, कि जब तक हमारे पास सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी तब तक हम आपकी भक्ति को भगवान कहेंगे तू अपने घर पे रह भैया, हमें हमारे पास आने की जरूरत नहीं। भगवान को तो ऐसा भक्त चाहिए, न न धनम न जनम न कविता सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवतात भक्ति हेतु की, तो ये चाहिए। कंडीशन नहीं चाहिए कुछ, कि हे प्रभु हमें शांति प्रदान करो, हमें जो है कुछ धन दे दो, कुछ जन दे दो, कुछ ग्लोरिफिकेशन दे दो, दो चार चेला चपाटी दे दो जो गुणगान करें हमारा। तो अपनी अहेतु की अप्रतिता अता भक्ति नहीं देने वाले हैं कृष्ण। इतना सस्ता नहीं है भगवान की भक्ति। और इस तरह करोड़ों जन्म निकल जाए, बहुत सुविधाएं मिलेंगी। सुविधा चाहिए, ये सुविधा ले ले, चल बड़ा मकान ले ले, बड़े फ्लैट ले ले, बड़ी गाड़ियां ले ले, अच्छे कपड़े ले ले, अच्छे ड्रेस ले ले, अच्छे लोग आसपास के, अच्छे सुंदर वस्तु मिल जाए आप। लेकिन कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी, भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। और कई जन्म ऐसे, जन्म जन्मांतर व्यक्ति जो है बद्ध जीवन में पड़ा पड़ा वो सड़ जाता है, और कुछ नहीं होता है उसका। करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, माला फेरत जग भया, पंडित भया न कोई। जब तक ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ा, क्या हुआ, श्लोक है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ा सो पंडित हुए। तो जब तक हम प्रीति पूर्वक वो ढाई अक्षर भगवान का जब नाम जप नहीं करेंगे, 16 अक्षर का, तब तक जो है भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला है। कितना भी पोथी पोथी पाठ कर लें हम, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता सुन लें, लेकिन जब तक हरि नाम के जप में रुचि जागृत नहीं होगी, ठीक है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सारी भोग की सुविधाएं मिलेंगी, एक जीवन मिला, अनेकों लोग मिल जाएंगे हालचाल पूछने वाले, सब सहयोग करेंगे, क्योंकि धन है, जन है, सहयोगी बहुत मिल जाएंगे। वास्तविक सहयोगी कृष्ण है हमारे, जो 24 घंटे अपने साथ, जिसके जिसको प्राप्त करने के बाद और किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। उनको प्राप्त करने का प्रयास करो। भौतिक संसार में बहुत सारे हैं, सहयोग करने वाले लोग मिल जाएंगे। और जो जो दीन दुखी है उसको पूछने वाला ही कोई नहीं है। इसलिए भौतिक संसार से अपना रिलेशनशिप खत्म करके आध्यात्मिक संसार में रिलेशनशिप कृष्ण से बनाओ। वही हमारे वास्तविक मित्र हैं,
वही वास्तविक पति हैं, वही वास्तविक प्रेमी हैं और वही वास्तविक मित्र हैं। उनसे अपना रिलेशनशिप जागृत करके ही जीवात्मा वास्तव में ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, तब जाकर भक्ति पर अधिकार बनता है। जब वो ब्रह्मभूत पूर्ण रूपेण आत्म साक्षात करके ये मान जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और आत्मा को प्रसन्न होने के लिए किसी वस्तु व्यक्ति स्थान की जरूरत नहीं है कि कोई मुझसे बात कर ले, कोई मुझसे पूछ ले, हालचाल पूछ ले, तब मुझे प्रसन्नता का अनुभव होगा, तब मुझे नींद आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंडीशन के अगेंस्ट जीवन नहीं जीना है। जीवन को बहुत ही स्वतंत्र और सुराट बनाना है, भगवान पर का आश्रय लेना है पूर्ण रूपेण, और आश्रय लेकर बिंदास जीना है। तब जाकर जीवन चलेगा मस्त और फर्स्ट क्लास। बढ़िया जीवन ही चाहिए ना, तो धन क्या सुख प्रदान करेगा, जन क्या सुख प्रदान करेंगे, दो चार लोग अपने साथ होंगे वो क्या सुख प्रदान करेंगे। सुख तो अपने हृदय में परमात्मा जो बैठे हैं वो आनंद प्रदान करते हैं। परम आनंद के स्रोत है परमात्मा। उनसे अपनी कनेक्टिविटी बनाकर परम आनंद भोगने का प्रयास करो सभी लोग। तब जाकर जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त होगा, तब जाकर जीवन आनंदमय होगा, तब ज्ञान और बुद्धि का वर्धन होगा। छोटी छोटी चीजों में फंसा रहेगा व्यक्ति तो क्या होगा, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। आगे बता रहे हैं इसमें कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति भगवत ज्ञान में है। जब तक भगवत ज्ञान व्यक्ति नहीं सीखेगा तब तक आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणत प्राप्त नहीं होगी। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता है। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। देखो हम ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है ना, अपने दिन भर के दिनचर्या में देखो कि हम किस किन किन चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं, किन का गुणगान करते हैं। जब हम ग्लोरिफिकेशन भगवान का करेंगे, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान के गुणों का, रूप का, नाम का, लीला का, धाम का, तब जाकर हम उचित, हमारा जो वाणी है वो वास्तविक सही बात पर लगाया। जब तक हम अपने ही उपलब्धियों को ग्लोरीफाई करते रहेंगे तब तक हम भगवान को कैसे ग्लोरीफाई करेंगे। इसलिए अपनी उपलब्धियों को ग्लोरीफाई नहीं करना। जो भौतिक चीजें या भौतिक संपदा भगवान के द्वारा गिफ्ट में मिला हमारे कर्मों के अनुसार, उसको ग्लोरीफाई ना करके हर सिचुएशंस में भगवान को ग्लोरीफाई करना है। ये स्थिति लानी पड़ेगी अपने जीवन में। ये जीवन भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। ये इसीलिए मिला है। ये जीवन किस लिए मिला है कि ये पूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर दिया जाए। और समर्पण का पहला कार्य क्या है, नाम जप करना। नाम जप से हमारे अंदर समर्पण की भावना जागृत होगी। जितना टाइम मिले उतना परफेक्ट तरीके से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप करें। तब धीरे धीरे भगवान के प्रति शरणागत हो पाएंगे। इस संसार के दुखों का रियलाइजेशन होने लगेगा हमें। जैसे ही रियलाइजेशन होगा वैसे ही हम भगवान को प्राप्त करने की हमारे अंदर ईगरनेस जागृत होगी, लालसा जागृत होगी, इच्छा जागृत होगी। तब जाकर हम भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और सब कुछ तुच्छ लगने लगेगा। क्या धन, क्या जन, क्या ज्वेलरी, क्या सोने चांदी, परिवार के सदस्य, ये सब चीजें तुच्छ लगने लगेगी। और तब जाकर हम छोड़कर भगवान की तरफ आगे बढ़ेंगे। भाई इससे तो सुख प्राप्त होने वाला, ये तो हमारे दुखों का कारण है, जंजाल है। ये हमें सुख नहीं देगा। ये क्या कर हमें और बांधता जाएगा और हमारी इच्छाओं को तृप्त नहीं होंगी इच्छाएं। जितने भौतिक संपदा हम जुटाते जाएंगे, गाड़ी बंगला मोबाइल फोन सेट और जो है ज्वेलरी और आभूषण और ये सारी चीजें, ये बंधनकारी जीवन है हमारा। इनसे ऊपर उठकर गुरु वैष्णव साधुओं की सेवा करके और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कृष्ण कथा का श्रवण करना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, रामायण ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना है। भगवत नाम का जप करना है ध्यान पूर्वक। महाप्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना। जो भी खाएं पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। हमारे घर में अल्टर होना चाहिए, गुरु परंपरा होनी चाहिए प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। और उसके सामने बैठकर तुलसी महारानी को डालकर उसमें पत्र और भगवान को भोग लगाकर जब हम खाएंगे तो प्रसादम से क्या होता है, समस्त अविद्या, अविद्या क्या है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वास नहीं में जाए थे। शरीर अविद्या जाल, शरीर क्या है, अविद्या का जाल है। इस शरीर के अविद्या जाल से छूटने के लिए, अविद्या मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता, शरीर की अज्ञानता से छूटने के लिए हमें कहा क्या करना पड़ेगा, भगवत प्रसाद खाना पड़ेगा।
भगवान के चरणोदक को पीना पड़ेगा। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्वा पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरण कर लेती है क्या? बस भगवान के चरणामृत, एक एक ड्रॉप बस चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियां नष्ट हो जाएंगी हमारी। जितनी व्याधियां दिन भर हम चिल्लाते हैं, ये हमारी व्याधियां हैं। बच्चों पर चिल्लाना है, परिवार के सदस्यों पर और अलग अलग लोगों पर, ये क्या है? व्याधियां हैं हमारी, हमारे अपने कर्म हैं। इसके लिए हमें आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन सब चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मद मात्सर्य से व्यक्ति जूझ रहा है, इस कारण से चिल्ला रहा है, अग्नि लगी है शरीर में, 14 वेग जो है परेशान किए हुए हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, 14 वेगों के कारण व्यक्ति परेशान है और चिल्ला रहा है कि कोई मुझे बचा ले, और कोई सुनेगा नहीं आपका। इसके लिए आपको पुकार लगानी पड़ेगी भगवान के नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही वास्तविक पिता हैं, वही वास्तविक प्रेमी हैं, वही वास्तविक मित्र हैं। उनको पुकारना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे गुहार लगानी पड़ेगी। देवी देवता की पूजा से कभी भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। इससे ऊपर उठकर आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करके भगवान से अपने दुखों को निवेदन करना, हे प्रभु, मैं इस भौतिक संसार में कष्ट पा रहा हूँ, हमारा हमारा आप निवेदन स्वीकार करें और हमें एक शांतिमय जीवन प्रदान करूं, जिससे मैं आपके नाम का भजन कर सकूं। हमें ना तो धन चाहिए, न जन चाहिए, न परिवार के संबंधी चाहिए, न अपना ग्लोरिफिकेशन चाहिए, ना मुझे सुंदर शरीर चाहिए जी। जो भक्ति के अनुकूल हो, वो आप हमें अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, तब जाकर विश्वास होगा, रक्षित इति विश्वास होगा, कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। ये जीवन तपस्या के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। सुविधाएं हमारे शरीर को कंडीशनिंग बना देती हैं, इस सुविधाओं से ऊपर उठना है। ऊपर उठकर हर परिस्थिति में, गर्मी सर्दी जूझते हुए क्या करना है? भगवान की भक्ति में अपने को लगाना है, हर समय महामंत्र की शरण ग्रहण करनी है। तब जाकर आध्यात्मिक जीवन को हम समझ पाएंगे। गुरु कृष्ण की कृपा से ये भगवत प्रसाद मिला है हमें, नाम, ये कथा, ये मंत्र, ये प्रसाद, ये सब क्या है? भगवत कृपा है, ये गुरु कृपा है। इस गुरु कृपा को सजोना पड़ेगा, तब जाकर जीवन सार्थक बनेगा जी अपना। न तो जीवन भर हम कूलर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन और जो है फ्रिज, बेड और गद्दे में उलझे रहेंगे। यही हिरण्यकशिपु करता था और यही हम लोग भी कर रहे हैं। वो भी कंफर्टेबल वातावरण खोजता था। ये हिरण्यकशिपु का, हिरण्य मतलब सोना, और कशिपु मतलब गद्दा, सोने का, जो रुई का फोम का गद्दा होता है। तो वही, उसी परिस्थिति में हम लोग भी जाना चाहते हैं। और जीवन का उद्देश्य हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, भगवत नाम का जप करते हैं, गुरु की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं। कैसे होगा? दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। या तो राम या फिर माया, दो में से एक ही चीज मिलेगी। या तो राम मिलेंगे या माया मिलेगी। तो डिपेंड अपने पे करता है कि हमें राम चाहिए या माया चाहिए। माया स्वयं भगवान की जो है पीछे खड़ी होती। तो आवश्यकता अनुसार माया भी मिलेगी, लेकिन पहले भगवान को स्वीकार